हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 19 का वीडियो 14 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या है, स्टार्टिंग जो है वो क्या है, प्रोग्रेशन। क्या है अपना आज का टॉपिक, क्या है, प्रोग्रेशन, श्रेणी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ प्रोग्रेशन इफ इट्स फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड द टर्म इंक्रीज और डिक्रीज विद अ फिक्स्ड पैटर्न। देखो बेटा, कोई भी सीक्वेंस अपन ने पढ़ा था, ठीक है, अगर वो एक फिक्स पैटर्न से चलती हो, ठीक है, या तो इंक्रीज होती हो या डिक्रीज होती हो। एक काम ऐसा नहीं होता पहले इंक्रीज हुई फिर बीच में जाके डिक्रीज होने, नहीं, एक पर्टिकुलर पैटर्न से चलती हो, ठीक है ना, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या माइनस करके, कैसे भी हो सकता है ना, चलती हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो विद अ फिक्स पैटर्न, एक कोई पैटर्न हो उसका। Also, if the nth term of sequence is derived by formula, then it is called progression. अच्छा, एक और शर्त है कि अगर सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनती है तो एक फिक्स पैटर्न पे होनी चाहिए और इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। दूसरी बात, इसकी जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, वो एक फिक्स फार्मूले से बाहर आनी चाहिए, मतलब निकल जानी चाहिए। ठीक है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ड्राइव बाय अ फार्मूला। nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म हो सकती है, 10th होता है, n की जगह 10th आ गया, वो एक फार्मूले से ड्राइव हो जानी चाहिए, फार्मूले से निकल जानी चाहिए, तो उन सीक्वेंसों को क्या बोलते हैं अपन, प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ठीक है, n का स्क्वायर। देखो ये फिक्स पैटर्न पे चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसका nth टर्म फिक्स है, क्या आ गया, n स्क्वायर। अब जब मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा, n की जगह 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे चलते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, उन सीक्वेंसों को। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मेनली ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की प्रोग्रेशन होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं AP, जो हमने 10th में भी पढ़ रखी है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। 3 तरह की होती हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP, GP और HP। क्लियर है, ये प्रोग्रेशन की टाइप हो गई। हमारे कोर्स में पहले सबसे पहले कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम तीनों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। आ जाते हैं आगे। देखो, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेट प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज रिटन एज AP। ध्यान से देखिए, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी टर्म, जैसे ये कोई प्रोग्रेशन है, इसमें किसी टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म, पहली वाली टर्म का डिफरेंस सेम आए, कांस्टेंट आए, एक जैसा आए, तो उन प्रोग्रेशंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखो 10 में से 5 गया, 5, कोई भी टर्म और उसके पहली वाली टर्म, आगे वाली नहीं, प्रीसीडिंग, सक्सेसिव नहीं, प्रीसीडिंग टर्म होनी चाहिए। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5, 25 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 5। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, पास पास वाली होनी चाहिए, ऐसे नहीं इसका डिफरेंस ले लिया आपने, नहीं। और डिफरेंस करते समय भी ध्यान रखना है, कोई भी टर्म उसके पहले वाली टर्म होनी चाहिए, कोई भी टर्म उसके पहले वाली टर्म होनी चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म होनी चाहिए। अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट, इट इज आल्सो नोन एज AP। ठीक है, अब जैसे यहाँ दे रखा डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मैंने बताया था 10 - 5, 15 - 10, 20 - 15 और 25 - 20, सेम आ रहा है, 5 है। हियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स या एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम, दैट इज 5, देयरफॉर दिस इज आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन कॉमन डिफरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। इन एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, बताया था, कोई भी टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रही है।
कोई भी टर्म और उसकी पहले वाली टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना जरूरी है ही, उसमें किसी भी टर्म और उसकी प्रेसिडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। इट इज़ सेम और कांस्टेंट फॉर एन ए पी, एक किसी एक ए पी के लिए ये सेम होता है या कांस्टेंट होता है। इन शॉर्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल डी। जनरली रिप्रेजेंट तो आप किसी से भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट। कॉमन डिफरेंस डी इजिकल टू कितना आएगा, देखो 4 - 1 कर लो 3, 7 - 4 कर लो 3, 10 - 7 कर लो 3, 13 - 10 कर लो। किसी का भी डिफरेंस कर लो, किसी भी टर्म और उसकी पहले वाली टर्म का सेम आ रहा है, तो इसलिए तो ये ए पी है और उसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इतना यहाँ पे कितना हो गया, डी की वैल्यू 3। अगला आ जाओ, पॉजिटिव आ गया देख लो। अच्छा ये आ गई 100, 95, 90, 85। इसका डिफरेंस करो, 95 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगता है, बड़े का, बिगर नंबर का, तो माइनस लग जाएगा और डिफरेंस 5 आ गया, तो -5 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका ले लो, इसका ले लो, वही -5 आएगा। 2 2 2 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट। कॉमन डिफरेंस करो, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0 डॉट डॉट डॉट। सब ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 0। आ गई बात समझे। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। अब बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म, जैसे अपन को कभी लेट करनी हो एपी तो कैसे लेट करेंगे, क्योंकि एपी की जो डेफिनेशन उससे बनाई, फर्स्ट टर्म तो ए मान ली, उसके बाद एक फिक्स नंबर डी को ऐड करते जाओ। ए में डी ऐड किया तो ए प्लस डी, इसमें फिर डी ऐड कर दो ए प्लस 2d, इसमें फिर डी ऐड कर दो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। ए क्या है हियर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। डी क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है, कोई भी टर्म और उसकी प्रेसिडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जनरल टर्म। क्या पढ़ रहे हैं अब अपन, जनरल टर्म, nth टर्म। जनरल टर्म निकालना किसी एपी का, nth टर्म निकालना या लास्ट टर्म ऑफ एपी, इन तीनों का एक ही फार्मूला है। जनरल टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का या लास्ट टर्म निकालने का एपी की क्या फार्मूला है, ध्यान से सुनो। an बोलो चाहे एल भी बोल सकते हो। एल मतलब लास्ट टर्म, an मतलब nth टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू फार्मूला अपन ने 10th में पढ़ लिया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हियर a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, आ गई बात समझ। अब 10th में तो ये फार्मूला था, अब ये आया कैसे, उसका डेरिवेशन ये रहा। आ रही है बात समझे। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, पहले इधर समझे। a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an तक चलता है। उससे जैसे अगर अपन यूँ चल रहे हैं तो एक एक बढ़ रहा है। अगर मान लो 5 से मेरे को पहला लिखना हो तो माइनस करना पड़ेगा, 4 से पहले लिखना हो तो एक और माइनस, इस तरीके से माइनस करके बैक आ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो ऐड करके। तो लास्ट टर्म मैंने मान ली an है, nth टर्म, तो उससे पहले वाली क्या होगी, an-1, उससे पहले वाली क्या होगी, एक एक कम करके an-2। ठीक है, तो मैंने ये AP लिख दी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एन AP, पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 1 से लेके काउंटिंग यहाँ तक चल रही है n तक, तो कितनी टर्म हो गई, n। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, कोई भी टर्म और उसकी प्रेसिडिंग टर्म का डिफरेंस। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, इसी तरीके का कार्यक्रम चलेगा। तो इसमें क्या होगा, an-1 माइनस an-2, ये माइनस ये, ऐसे an माइनस an-1। ठीक है, ये सारे क्या आ गए, कॉमन डिफरेंस। लिख लिए देखो, कॉमन डिफरेंस पहला तो ये डिफरेंस है क्या, फिर दूसरा है a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3, फिर a5 माइनस a4, ये सब d है। डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी d आएंगे नीचे देखो ध्यान से, an-1 माइनस an-2, an माइनस an-1, ये सब कॉमन डिफरेंस है।
ठीक है, कितनी टर्म है यहाँ से यहाँ तक n, तो इनके बीच के जो अंतर होंगे वो डिफरेंस कितने हो जाएंगे n माइनस 1, कम होता है 1। जैसे देख लो, अब मैंने मान लो 3 टर्म लिए तो डिफरेंस कितने होंगे 1 2 ही तो डिफरेंस है, इसको डिफरेंस थोड़ी मानेंगे d, ये 1 2 तो 3 टर्म है तो कितने डिफरेंस हो गए 2, तो n टर्म होगी तो क्या होगा 1 कम, 3 से 1 आ रहा था 2 आ रहे थे, अब n में से 1 जाएगा तो कितने डिफरेंसेस हो जाएंगे, ये d ये कितने डिफरेंस की कर दिए अपन ने, टोटल n माइनस 1 डिफरेंस है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा, क्या जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कैसे करूँगा a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a4 डॉट 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 प्लस an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 और an माइनस an माइनस 1 बराबर d, सब कॉमन डिफरेंसेस है। ठीक है, कितने हैं ये n, तो d प्लस d ले तो राइट हैंड साइड, तो d प्लस d प्लस डॉट 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 n माइनस 1 टाइम्स, कितनी टाइम्स है d प्लस n माइनस 1 टाइम है, क्योंकि डिफरेंसेस n माइनस 1 हो रहे हैं ना ये। अच्छा, इनको कैसे करोगे a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a4, ठीक है, प्लस an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 प्लस an माइनस 1, ठीक है, ये आ गए सारे डिफरेंसेस। इनको ऐड कर दो प्लस लगा के। अब देखो अपोजिट साइन कट जाएंगे, जैसे a2 और ये कट गया a2, a3 और a3 कट गया, a4 और a4, ऐसे a5 सब कट जाएंगे। एक तो रह जाएगा a1 जिसे मैंने काटा है, और एक रह जाएगा an, बस ये 2 रह जाएंगे, बाकी सब आपस में कट जाएंगे। जैसे देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये ठीक है, प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d कितनी बार है ये n माइनस 1 बार। जैसे d प्लस d 10 बार करो तो 10d, 50 बार करो तो 50d, और n माइनस 1 बार इनको जोड़ रहे हो तो कितने आएंगे n माइनस 1 इंटू d, और इधर क्या बच गया an माइनस a1, क्या बच गया an माइनस a1 बराबर n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो an बराबर क्या आ जाएगा माइनस का होता प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ रही है बात समझ में सबके? बहुत ध्यान से देखे डेरिवेशन को। ये था माइनस, उधर चले गए तो प्लस हो गया, तो ये आ गया फार्मूला। इसमें an तो क्या है, nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, a1 क्या है, a1 बोलो चाहे a बोलो, फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आ रही है बात समझ में? तो nth टर्म ऑफ एन ए पी कैसे निकलता है, nth टर्म ऑफ एन ए पी कैसे निकलता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लो आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी पूछ ले तो n की जगह क्या रख दो r, ए आर बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब मान लो आपसे कोई पूछ ले r प्लस 1th टर्म ऑफ एन ए पी, कौन सी टर्म, a r प्लस 1, जैसे a n है तो n की जगह क्या आ जाएगा r प्लस 1। भाई आपसे r 1 प्लस टर्म पूछिए ए पी की, तो n की जगह क्या रख दो r प्लस 1 इजिकल टू a r प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया तो कितना हो जाएगा a प्लस आर डी, a प्लस आर डी। किसकी वैल्यू, a r प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी a प्लस आर डी। ठीक है, r माइनस 1 टर्म निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, n की जगह आ जाएंगे ये, इस n की जगह क्या रख दो r माइनस 1, तो a r माइनस 1, a प्लस r माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 और 1 2 हो गए, निशान बढ़ेगा, दोनों बराबर है तो माइनस कर देगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये r माइनस 1 टर्म ऑफ ए पी है, कुछ नहीं है, n की जगह r रख दो तो r टर्म आ जाएगी, r प्लस 1 रख दो तो r प्लस 1 टर्म आ जाएगी, r माइनस 1 रख दो तो r माइनस 1 टर्म आ जाएगी, लेकिन n की जगह रख देते हैं। आ रही है बात समझ में? आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इसे उसे ध्यान से पढ़ें, ये नहीं सोचें कि हमने पहले पढ़ रखा है तो आ जाएगा, और कई चीज़ें आपने सीखी होंगी, ध्यान से उनको करें, लिखें, और फिर अगले वीडियो में अपन आगे चलेंगे।